हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे हमारी आरोह पाठ्य पुस्तक की पूरक पुस्तिका जिसका नाम है वितान। यह कक्षा 11वीं के लिए है। वितान आरोह की एक पूरक पुस्तिका है। यहाँ पर आपको वितान पुस्तक का फ्रंट पेज दिया गया है। इसके बाद आपको विषय सूची के बारे में बता देते हैं। हमारे पास टोटल 3 पाठ हैं। पहला पाठ है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, जिसके रचयिता कुमार गंधर्व हैं। दूसरा पाठ राजस्थान की रजत बूंदे, इसके रचयिता अनुपम मिश्र हैं। पाठ 3 है आलो अंधारी, इसके रचयिता बेबी हालदार हैं। हमारा जो प्रथम पाठ है वह है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, इसके रचयिता कुमार गंधर्व हैं। हम इस पाठ की पंक्तियों को पढ़कर इसके अर्थ को समझने का प्रयत्न करते हैं। बरसों पहले की बात है, मैं बीमार था। उस बीमारी में एक दिन मैंने सहज ही रेडियो लगाया और अचानक एक अद्वितीय स्वर मेरे कानों में पड़ा। स्वर सुनते ही मैंने अनुभव किया कि यह स्वर कुछ विशेष है, रोज का नहीं है। यहाँ पर कुमार गंधर्व लेखक ने खुद अपने बारे में बताया है कि जब बरसों पहले वह बीमार पड़े थे तो एक दिन उन्होंने सहसा, अचानक से बीमार इंसान अगर सोया है और अचानक से उनको कुछ गाने सुनने या कुछ सुनने का मन किया तो उन्होंने रेडियो चलाया और उसने अद्वितीय मतलब सबसे अलग आवाज़ सुनी। उनको सुनते ही ऐसा लगा कि यह आवाज़ मैंने आज तक नहीं सुनी है। रोज़ हम रेडियो पे जो सुन रहे हैं उससे ये थोड़ी अलग आवाज़ है। यह स्वर सीधे मेरे कॉलेज से जा भिड़ा। अब उनको ऐसा लगा कि शायद इस स्वर को मैंने कहीं सुना है और ऐसा उन्हें ध्यान लगाने पर, सोचने पर समझ में आया कि यह मेरे कॉलेज में ही मैंने कहीं पर सुना था। मैं तो हैरान हो गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह स्वर किसका है। मैं तन्मयता से सुनता ही रहा। गाना समाप्त होते ही गायिका का नाम घोषित किया गया, लता मंगेशकर। जैसे ही गाना खत्म हुआ तो बाद में उसके बारे में बताया गया कि इस गाने की रचयिता जिन्होंने इस गाने को गाया है उनका नाम लता मंगेशकर है। नाम सुनते ही मैं चकित हो गया। मन ही मन एक संगीत पाने का भी अनुभव हुआ। उन्हें मन ही मन उस गाने को सुनकर पहले तो वो चकित हो गए थे और मन ही मन गीत सीखने की उनके अंदर एक तीव्र इच्छा पैदा हो गई थी कि मुझे भी अब गीत सीखना है। सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की अजब गायिका एक दूसरा स्वरूप लिए हुए उन्हीं की बेटी की कोमल आवाज़ में सुनने का अनुभव हुआ। दीनानाथ मंगेशकर की बेटी हैं जो कि हमारी पाठ की मेन है, लता मंगेशकर। इनके पिता का नाम था दीनानाथ मंगेशकर। अब उन्होंने दीनानाथ मंगेशकर को तो सुना था परंतु उनकी बेटी की आवाज़ उन्होंने नहीं सुनी थी और उनकी जो कोमल आवाज़ थी उसको सुनकर वो मुग्ध हो चुके थे। उनको लगा था कि यह आवाज़ मुझे सुनना है और इनसे मुझे संगीत सीखना है। मुझे लगता है बरसात के भी पहले के किसी चित्रपट का वह कोई गाना था। तब से लता निरंतर गाती चली आ रही है और मैं भी उनका गाना सुनते आ रहा हूँ। लता के पहले प्रसिद्ध गायिका नूरजहां का चित्रपट संगीत में अपना ज़माना था, परंतु उसी क्षेत्र में बाद में आई हुई लता उससे कहीं आगे निकल गई। कला के क्षेत्र में ऐसे चमत्कार कभी कभी दिख पड़ते हैं, जैसे प्रसिद्ध सितारिये विलायत खां अपने सितार वादक पिता की तुलना में बहुत ही आगे बढ़ चले थे। उनका कहना है कि उनके जो पिता थे दीनानाथ, उसके साथ ही उन्होंने
सीखा और अपने पिता से वो बहुत आगे बढ़ गए थे। ऐसे बहुत कम हमें लोग मिलते हैं जो अपने माता पिता से कहीं आगे उनसे ही शिक्षा लेकर उस शिक्षा को, उस ज्ञान को आगे बढ़ाते हैं और कुछ नाम कमाते हैं। नूरजहां चित्रपट संगीत लिखती और सुनाती थी, परंतु लता मंगेशकर के जो गीत थे वह बहुत ही अलग थे, सबसे हटकर थे। इसलिए उन्होंने उनको सुनना और उनको सीखना बहुत ही महत्वपूर्ण समझा और उसको सीखने के लिए उनके अंदर की जो ललक थी, उस ललक को वो उस दिनों दिन बढ़ाते गए। कैसे? लता मंगेशकर के रोज़ के गानों को सुनना तथा उनको गुनगुनाना उनकी आदत सी बन गई थी। इससे आगे के पार्ट को हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इस पार्ट को अच्छे से पढ़िए तथा इसको समझने का प्रयत्न कीजिए। थैंक यू।